हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर एक और अहम खबर है। चुनाव के नामांकन का काम पूरा हो गया है और अब कुल 750 पर्चे दाखिल हुए हैं। निकाय चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है और मेयर पद के लिए कुल 29 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत के लिए मेयर पद के उम्मीदवारों ने नामांकन फाइल किया है। पालिका प्रधान के लिए 38 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा और सदस्यों के लिए 683 नामांकन पत्र भरे गए। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड मेरे साथ बने हुए। जितेंद्र, इसी खबर पर चर्चा कर रहे थे हम। आपने जिक्र भी किया कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब कल नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया भी हो जाएगी। इसके बाद चुनावी जंग बड़े दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ेगी, क्योंकि निकाय चुनाव भी हरियाणा में अच्छी खासी दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ा इवेंट होते हैं। आप बताइए जितेंद्र, इस बार चुनाव के मैदान में कौन किसके मुकाबिल है, कौन कौन पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरा है, कैसा रहेगा ये निकाय चुनाव हरियाणा का? देखिए, बिल्कुल निकाय चुनाव को लेकर के हम देख रहे हैं कि चुनाव इस चेहरे का चुनाव जो है इसको माना जाता है और सीधे तौर पर इस चुनाव में जो व्यक्तिगत छवि जो उम्मीदवार की है वो भी बहुत अधिक जो है महत्व रखती है। लेकिन पार्टियों की तरफ से सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसले के बाद अगर हम बात करें तो इसका स्वरूप और भी अधिक व्यापक होते हुए नजर आता है, क्योंकि इसके अंदर जो बड़े नेता है, प्रदेश के जो बड़े नेता है, उनकी भी भूमिका देखने के लिए मिलती है। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता विपक्ष हो, वो सभी इस चुनाव प्रचार के अंदर नजर आते हैं। इसके अलावा भी और जो वरिष्ठ नेता हैं दोनों पार्टियों के, वो नजर आते हैं, क्योंकि मुख्य तौर पर अगर हम मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में कांग्रेस और जो बीजेपी है उनके बीच की जो टक्कर है वो मुख्य तौर से रहने वाली है। हालांकि और पार्टियां भी अपने उम्मीदवार जो है उतार चुकी है, लेकिन जो बड़ा मुकाबला होगा पहले और दूसरे नंबर को लेकर के, उसमें अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी जो है वो टक्कर में नजर आ रही है। और इस बात को खुद सियासत से जुड़े, पार्टियों से जुड़े जो दोनों पार्टियों के नेता हैं वो भी इस बात को मानते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी को लेकर के मुद्दे क्या होंगे, मैनिफेस्टो किस प्रकार से होगा, इन सभी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। और आवेदन जो है अब हो चुके हैं, नामांकन हो चुके हैं, ये देखना है कि किस प्रकार का मुकाबला आने वाले समय में बयानों के जरिए देखने के लिए मिलता है। जी, आपने ठीक कहा जितेंद्र। और जिस तरह से बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है, ऐसा लगता है कि ये चुनाव भी अच्छा खासा दिलचस्प रहने वाला है। कांग्रेस बीजेपी दोनों अपने सिंबल पर ये चुनाव लड़ रही हैं। इस बीच इनालो भी मैदान में है। जितेंद्र, क्या कहीं ऐसा लगता है किसी निगम में या किसी पालिका में कि मुकाबला 3 तरफ से हो सकता है, या फिर ऐसा लगता है कि सभी पूरी दमखम पूरी तैयारी के साथ मैदान में? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की आपने बात की, या आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो जो इस चुनावी मैदान में है, उन पार्टियों को लेकर के अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल को ये लोग जानते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण अंचल को लेकर के उनका जो वोटर है वो ज्यादा ये कह सकते हैं कि आंका जाता है। और इसी को लेकर के हालांकि अब चुनाव के अंदर भी ये पता चल पाएगा 10 तारीख को, इसलिए ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है कि कुछ, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे मुमताज, के ये चेहरे का भी चुनाव होता है। अगर कोई मजबूत उम्मीदवार होता है, लोगों के बीच में उसकी अच्छी पैठ है और उसके पास ऐसी स्थिति में इनेलो या आम आदमी पार्टी का सिंबल होता है, तो उसको भी इसका फायदा जो है वो मिलते हुए नजर आ सकता है। लेकिन जो व्यापक स्तर पर जो मुकाबला होगा, क्योंकि हमने देखा कि पिछले चुनाव के अंदर भी जो वोट प्रतिशत है वो किस प्रकार से आम आदमी पार्टी और इनेलो का रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये अभी कहना जल्दबाजी होगा कि ये मुकाबला त्रिकोणीय है या फिर चतुष्कोणीय है। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधे तौर पर नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका, आप जुड़े मेरे साथ इन तमाम खबरों पर। बहुत बहुत शुक्रिया।